Audio Jungle. तो स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो गाइस, जैसे क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के हमने अभी तक लगभग सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और शायद आपको क्लियर भी हो गए हैं। आज हमारे पास टॉपिक है हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई करना। क्या होता है कटाई करना? जब फसल अपने अंतिम स्टेज पर आ जाती है, लास्ट स्टेज पर, मैच्योर स्टेज पर आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? उसकी कटाई करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। कि जब फसल जो अपने लास्ट स्टेज पर यानी कि मैच्योर स्टेज पर आ जाती है, जब हम उसकी क्या करते हैं? कटिंग करते हैं, कटाई करते हैं उसकी। और वो कटाई करने का प्रोसेस, जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? हार्वेस्टिंग कहलाती है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग। एमसीक्यू में कई बार आता है कि हार्वेस्टिंग के कितने मेथड्स होते हैं, तो आप क्या कहोगे? 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब उनके नाम देख लीजिए क्या है। फर्स्ट इज द मैनुअल एंड सेकंड इज द मैकेनिकल। मैनुअल को हम क्या बोलते हैं? मैनमेड भी बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि मजदूरों के द्वारा, लेबर के द्वारा करवाया जाता है। एंड सेकंड हमारे क्या है? मैकेनिकल, मशीनों के द्वारा करवाया जाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है। फर्स्ट इज द मैनुअल मेथड वेयर ए सिकल इज यूज्ड। जैसे दराती होती है, आम भाषा में, जैसे हम गांव की भाषा में बोलते हैं, जैसे खुरपा वगैरह होते हैं, उनसे हार्वेस्ट किया जाता है फसल को, नॉर्मल वगैरह। देखिए, तो यह एक मैनमेड तरीका होता है। क्या होता है? मैनमेड। इसमें लेबर लगता है, मजदूर लोग जो होते हैं वो इसमें काम करते हैं। सेकंड हमारा क्या है? मैकेनिकल मेथड। इसमें वेयर ह्यूज मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर इज यूज्ड। कि इसके अंदर एक बड़ी मशीन होती है, जिसका नाम क्या है? हार्वेस्टर है। उसका यूज किया जाता है क्रॉप को कट करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये क्या होता है? मैनमेड, और ये क्या होता है? मैकेनिकली, मशीनरी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है थ्रेसिंग। देखिए ये क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। चाफ क्या होता है? हमारा भूसा होता है, कूड़ा कचरा होता है। ठीक है, तो उसमें से ग्रेन, जो हमारे खाने योग्य जो बीज होते हैं, जो हमारा भोजन होता है, जो हमारे अनाज के जो दाने होते हैं, उनको भूसे से, कूड़े कचरे से अलग करना ही क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे थ्रेसर वगैरह जानते हो आप, कि फसल की कटाई करने के बाद उनको मशीन से गुजारा जाता है, जिसमें क्या होता है कि उनके जो दाने होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है, और उनके जो बाहर के जो कूड़ा कचरा बचा रहता है उसको अलग कर दिया जाता है। अब जो हमारा जो ग्रेन्स बच गया, कैसे बचा? हमने उसमें से जो कूड़ा कचरा था उसको अलग कर दिया, और यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। अब इसमें देख क्या होता है। व्हाइल इट कैन बी डन मैनुअली, कि इसको हम मैनुअली भी डन कर सकते हैं। आप कहोगे सर मैनुअली कैसे करेंगे? मजदूर कैसे लगेंगे, क्योंकि ये तो मशीन के द्वारा होगा। नहीं, ये मजदूर के द्वारा किया जाता है। कि जब जैसे अनाज के जो प्लांट्स होते हैं उनका एक बंडल तैयार किया जाता है, और उसको जमीन पे पटक कर, जैसे उसको बीट किया जाता है, और बीट करने से क्या होता है कि उसके जो बीज है वो उनमें से झड़कर अलग हो जाते हैं, और कूड़ा कचरा जो होता है, चाहे जिसे हम भूसा बोलते हैं, वो अलग हो जाता है। तो हमने उसमें क्या किया? मैनुअली मेथड लगाया हमारा। एंड दिस डेज, लेकिन आज के दिनों में क्या होता है? मशीन इज यूज्ड दैट सेपरेट्स ऑल द ग्रेन सीड्स। आज जो है मशीन होती है, सेपरेट क्या होता है? अलग करना। सेपरेट क्या होता है? को मिक्सचर है, उस मिक्सचर को अलग करना सेपरेशन कहलाता है। तो आज सेपरेशन यानी कि चाफ हो गया और ग्रेन्स हो गया, इनका मिक्सचर था, हमें क्या करना है? इनको अलग करना है। तो उनको अलग करने के लिए आज हम किसका यूज करते हैं? मशीनों का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया थ्रेसिंग क्या होता है? अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखिए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या निकल के आता है? विनोइंग। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चैफ यूजिंग द हेल्प ऑफ द विंड। ठीक है, ये भी ग्रेन्स को चैफ में से अलग करने का एक मेथड है। ठीक है, तो हम उनके मेथड पढ़ रहे हैं कि भाई जो अनाज के जो दाने हैं उनको भूसे में से, कचरे में से अलग करने के जो मेथड्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे पास है विनोइंग। इसमें भी क्या क्या किया जाता है कि इसमें प्रक्रिया तो वही हो रही है कि चैफ में से हम किसको अलग कर रहे हैं? ग्रेन्स को अलग कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेथड दूसरा लग रहा है। इसमें मेथड क्या लग रहा है कि इसमें हम भाई हवा के द्वारा, वाइंड जो होती है हमारी, हवा के द्वारा उनको अलग कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ यूजिंग द हेल्प ऑफ द वाइंड। हवा की सहायता से हम ग्रेन्स को चैफ में से अलग कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए।
ड्यू टू द वाइंड, अब हवा की वजह से, लाइटर चैफ फ्लाइज अवे एंड द हैवियर ग्रेन्स फॉल डाउन। कि आपने देखा होगा कि कई बार जो गांव में करते हैं कि ऊपर से नीचे डालते हैं किसको, जो पूरा जिसमें चैफ के कण भी मिले हुए होते हैं और अनाज के दाने भी मिले हुए होते हैं, तो उनको ऊपर नीचे डाला जाता है। तो जैसे हवा चलती है तो उसमें से जो चैफ होता है, जो कूड़ा कचरा होता है, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो वो क्या होते हैं, हवा के माध्यम से वहां से उड़ जाते हैं, फ्लाइज अवे कर जाते हैं। और जो अनाज के दाने होते हैं, जो हैवी होते हैं, वो क्या करते हैं, नीचे गिर जाते हैं। इससे क्या होता है कि बिना मशीन के द्वारा, बिना किसी चीज के द्वारा हमने क्या कर लिया, अनाज के दानों को चैफ में से अलग कर दिया। ठीक है, किसकी सहायता से, वाइंड की सहायता से। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो ऐसा मान लो जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसका सबसे लास्ट स्टेज होता है, लास्ट स्टेप होता है स्टोरेज, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है देखिए इसमें, स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। कृषि के अंदर स्टोरेज जो होता है, भंडारण इसको बोलते हैं, अनाज का भंडारण करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। क्यों होता है देखें, या कैसे होता है कि देखिए आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप, कटाई का जो स्टेप था, यानी कि जो फसल को हमने कट किया था, उस स्टेप के बाद में, आफ्टर यानी के बाद में, द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ए ग्रेनरीज और सिलोज। रेडी ग्रेन्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अब वो जो अनाज के दाने हैं वो पक चुके हैं, रेडी हो गए हैं, तो उनका हमें स्टोरेज करना है। लेकिन कहाँ करना है, स्टोर्ड इन ए ग्रेनरीज और सिलोज। ये दोनों प्लेसों के नाम है, स्थानों के, प्लेस जो होते हैं प्लेसेस, ये दोनों प्लेसेस के नाम है, ग्रेनरीज और सिलोज स्थान है जहां पे रेडी ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। अब इनका मतलब समझिए क्या होता है, ये रहा देखो, द ग्रेनरीज क्या होता है, इट इज द प्लेस वेयर द फ्रेशली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। यह एक ऐसी जगह है जहां पे फ्रेश यानी कि जो ताजा जो अनाज के दाने हैं, ताजा जो हमारी फसल की जो हमने हार्वेस्ट करके और स्टोरेज का किया था अनाज के दानों का, फूड का, उसको वहां पे रखा जाता है। ठीक है, एक जगह का नाम है। अब देखिए उनको वहां पे रखा जाता है, देखिए द ग्रेन्स हैव टू बी स्टोर्ड इन ए ड्राई प्लेस। अब एक तो उनको कहाँ रखा जा रहा है, ग्रेनरीज में रखा जा रहा है, ये भी क्या है, हमारा एक स्थान है। और दूसरा उनको ड्राई प्लेस में रखा जाता है। ड्राई प्लेस में क्यों रखा जाता है, एक सूखे स्थान पर, क्योंकि दैट डज नॉट हैव ए फंगल इन्फेक्शन। कि अगर उनको हमने ऐसी जगह रख दिया जहां पे पानी भी पहुंच रहा है उनके पास, ठीक है, तो उनको मॉइस्चर से क्या हो जाएगा, अनाज के दाने सड़ जाएंगे और उनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, जो खाने योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए उनको ड्राई प्लेस में रखा जाता है, ताकि वहां पे पानी या वगैरह मॉइस्चर वगैरह, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो वहां पे ना पहुंच सके। और हमारे जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स तो है नहीं, अब क्रॉप्स को तो हमने हार्वेस्ट कर लिया, जो उसके दाने जो हमने निकाले हैं उनको वहां पे हम आराम से रख सके विदाउट फंगल इन्फेक्शन, विदाउट मॉइस्चर एंड विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी उसके पास नहीं जाएंगे और हमारे जो अनाज के दाने हैं, हमारे जो सीरियल्स हैं, अनाज है, वो वहां पे बचा रहेगा। अब इसके बाद में देखिए हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है, देखिए सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन जो होता है। देखिए इट इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स फॉर मिल्क, एग और मीट। देखिए पर्पज होता है, उद्देश्य होता है कि एक मैनेजमेंट यानी रख रखाव करते हैं, एंड केयर देखभाल करते हैं। किन की देखभाल करते हैं, फार्म एनिमल्स की। किसके लिए करते हैं, पर्पज क्या है, मिल्क, एग और मीट, यानी कि जिन एनिमल से हमें एग मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है एंड मीट मिल रहा है, उन एनिमल्स की हम क्या करते हैं, रख रखाव करते हैं एंड केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। यानी कौन से एनिमल्स की, फार्म एनिमल्स की। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ओके, so with this we complete this chapter and we complete the notes of this chapter, and now we discuss about the exercise of this chapter। and यहाँ तक जिस बच्चे को जो भी चीज समझ में नहीं आई वो हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, हम उस चीज को दोबारा से आपको एक्सरसाइज के अंदर सोल्व आउट करेंगे। एंड अगर आपको हमारे क्लास 8 साइंस चैप्टर फर्स्ट अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।